को बेअदब नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उनको आशिक रसूल बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। उनको आज आप देखिए, बड़ा आलमिया है कि जो हमारे बच्चे मदरसे का रुख करते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, तो वो दीन की तालीम हासिल करते हैं, हाफिज बनते हैं, कारी बनते हैं, आलिम बनते हैं, फाजिल बनते हैं, मुफ्ती साहब हो जाते हैं, लेकिन उनको केमिस्ट्री का इल्म नहीं होता। इल्ला माशाअल्लाह कोई अपने शौक और ज़ौक़ से पढ़ करके IAS भी हो जाए, और ऐसा हुआ भी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अशरफिया मदरसे के एक फारिकुत तहसील आलिम दीन ने IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। जो बच्चा हमारा कुरान मुक़द्दस को अपने दिल के अंदर समा सकता है, कुरान मुक़द्दस को जो बच्चा मुसलमानों का हिफ्ज़ कर सकता है, उसके लिए मेहनत करने की देर है। IAS क्या चीज़ होती है, सुभान अल्लाह। PCS क्या चीज़ होती है। हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। उस कौम की हालत खुदा ने कभी नहीं बदली जो कौम अपनी हालत बदलने के लिए फिक्रमंद ना रहती हो। इस स्कूल में जहां मदरसे के बच्चे मदरसे में जाकर के सिर्फ और सिर्फ दीन की तालीम हासिल करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, और उनको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं आता, और वो हमारी दीन की खिदमत में लग जाते हैं। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए जाते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको सिर्फ इंग्लिश ही आती है। उनको इस्तिंजा करने का तरीका नहीं सिखाया जाता, कलमे का मतलब नहीं बताया जाता, दुरूद शरीफ की फज़ाइल और बरकतें नहीं बताई जाती, रमज़ान और रोज़ा उनको उसके आदाब और रमज़ान और रोज़ा के कायदा और उसूल नहीं बताए जाते, उन्हें नमाज के बारे में नहीं बताया जाता, तो एक खला रह जाता। जो दुनियावी स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, वो दीन से दूर हो जाता है, और जो दीनी मदारिस में पढ़े वो इल्ला माशाअल्लाह दुनिया से दूर हो जाता है। आज आपके इलाके में जो ये स्कूल खोला जा रहा है, एक ही छत के नीचे दोनों तालीमों का इंतजाम किया जा रहा है। जहाँ पर आपके बच्चे CBSE पैटर्न से, इंग्लिश मीडियम स्कूल से बेहतरीन आला मयारी तालीम हासिल करेंगे, तो इंशाअल्लाह वहीं पर आपका अदब करना भी सिखाया जाएगा, इस्तिंजे का तरीका भी बताया जाएगा, पाकी और नापाकी के उनको मसाइल भी बताए जाएंगे, और नमाज और रोजा का पाबंद भी बनाया जाएगा, जिनको देख करके लोग कह उठेंगे कि अगर मॉडर्न होना चाहिए तो तहरीक-ए-हिकमत के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तरह होना चाहिए, जो फर्नाटे की इंग्लिश भी बोलती है और दुरूद पाक भी पढ़ती है। सुभान अल्लाह। और हमारा ये मंसूबा फकत सिर्फ यही तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कमी पूरे हिंदुस्तान में हम महसूस कर रहे हैं। हम हर 10 किलोमीटर पर एक ऐसा ही इदारा खोलने का काम करेंगे इंशाअल्लाह, और 5वें तक कि हम स्कूल खोलेंगे, और जैसे जैसे हमारे जो है स्कूल में बच्चे बढ़ते जाएंगे, हम 6 क्लास, 7 क्लास, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, एक दर्जा हर साल बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ तक के इंटरमीडिएट तक लेकर के जाएंगे, और उसके बाद में हम एक आला हजरत यूनिवर्सिटी बरेली शरीफ में तैयार करेंगे। सुभान अल्लाह। आला हजरत यूनिवर्सिटी बरेली शरीफ में तैयार होगी, जिसमें हमारे बच्चे दुनिया की बेहतरीन आला तालीम हासिल करेंगे, और वो यूनिवर्सिटी का रुख करेंगे, और फिर इंशाअल्लाह एजुकेशनल इनकलाब आएगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह एक इनकलाब बपा होगा, और यही हमारे बच्चे जिनको दौलत के लिए नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि आवाम की खिदमत के लिए पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में IAS और PCS नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में जज और वकील नहीं है, लेकिन उनको दुनिया के लिए पढ़ाया गया था। वो दुनिया की खिदमत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको दुनियादारी में रह करके वो अपने आप को देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चों को खुद के लिए नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि खिदमत के लिए पढ़ाया जाएगा। गरीब इस्लाम गरीबों में आया, गरीबों में पला, गरीबों में रहेगा, गरीब इसको ज्यादा मानते रहेंगे। और आज देखा भी जाता है कि बड़े आदमी के मुकाबले में गरीब आदमी ज्यादा दीनदार होता है, उसको दीन का दर्द भी ज्यादा होता है। तो जब गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, इनको आला तालीम मिलेगी, बेहतरीन एजुकेशन मिलेगी,
तो इंशाअल्लाह हमारी कौम में बदलाव जरूर आएगा। और फकत हमने 10-15 साल अगर ये मेहनत कर ली, कितने साल? 10-15 साल अगर हमने जम करके मेहनत कर ली, और जब हमारे बोए हुए बीज में गुलशन में बहार आना शुरू होगी, हमारे अपने IAS और PCS होंगे, हमारे अपने डॉक्टर और इंजीनियर होंगे, तो वो फकत एक डॉक्टर नहीं होगा, बल्कि वो हमारा हर डॉक्टर नाजिम रजा बन करके अपना काम करेगा। हमारा हर वकील डॉक्टर नाजिम रजा के नजरियात और जहन पर काम करेगा। आपने देखा होगा कि जो इनकलाबी शख्सियत दुनिया में आई है, उनका नाम भी जिंदा है, उनकी शख्सियत भी जिंदा है, उनका मिशन भी जिंदा है, उनका काम भी जिंदा है। और उनके मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये काम होता रहेगा। 10-15 साल की मेहनत के बाद इंशाअल्लाह लोग देखेंगे कि मुसलमानों के बच्चे आला ओहदों पर, आला मनसबों पर बैठ करके जब कौम मिल्लत की, अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, तो आज जो हमारे मुल्क के अंदर भ्रष्टाचार और बेचैनी पाई जा रही है, यही कौम के बच्चे जब अपना सही तरीके से फरीदा अंजाम देंगे, तो ये मखलूक खुदा के लिए और हमारे मुल्क के लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम बन जाएगा, एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा ना बता करके सिर्फ इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इसको एक मामूली स्कूल मत समझिएगा, बल्कि ये स्कूल नहीं है, ये एक इनकलाब है। ये इनकलाब की इब्तिदा है, ये मेरे ख्वाबों की ताबीर है, जिसको हमने रात दिन अपने आंखों में सजाया है। और अगर अब्दुल कलाम की जबान में कहें तो ख्वाब वो नहीं है जो सोते में देखे जाते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, हमें सोने नहीं देते। हमको ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन दिलवाएं, तहरीक-ए-हिकमत के इस स्कूल में एडमिशन दिलवाएं, जहां पर आज आला तालीम इंग्लिश मीडियम की तालीम में मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं। 1500 से लेकर के 2000 रुपए तक की फीस होती है, 600 रुपए 700 रुपए एक मामूली स्कूल की फीस होती है। यहाँ पर दुनिया कमाने के लिए स्कूल नहीं खोला जा रहा है, बल्कि अपने कौम की, अपनी मिल्लत की, अपने मुल्क की, अपने समाज की खिदमत के लिए स्कूल खोला जा रहा है। जितनी कम से कम हम लोग फीस रख पाएंगे, इंशाअल्लाह उस कम से कम फीस में आपके बच्चों की खिदमत की जाएगी। क्योंकि यहाँ मकसद कमाई करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर मकसद ये है कि हमारी कौम कैसे बदलेगी, हमारे कौम के हालात कैसे बदलेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इस स्कूल में जो आप अपनी नजरों से देख रहे हैं, इसको हॉस्टल कर दिया जाएगा बोर्डिंग का, और कहीं पर एक वसी बिल्डिंग को बनवा करके इंशाअल्लाह एक शानदार एजुकेशनल हब तैयार कर दिया जाएगा। किशनगंज में ये वो इदारा हो जाएगा कि जिस किशनगंज के इस इदारे से जो आपके यहाँ पर चौधरी हाट में खोला जा रहा है, पूरे बिहार की क़यादत करता हुआ करने से क्या नहीं होता भाई। मैं तो ये कहता हूँ कि जब उनका कर्म होता है तो फिर लोहा भी नरम होता है। उठवान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आपने कोशिश ही नहीं की। आइए कदम से कदम मिला करके चलिए, छोड़ दीजिए मल्लाहों के चक्कर, छोड़ो तैर के दरिया पार करो। आज हालात और मामलात आ रहे हैं, आज आप एक दूसरे में बेचैनी खौफ पाया जा रहा है। जो मुसलमान होता है, अपने रब से डरने वाला होता है, वो किसी से नहीं डरता। हमारे रब ने हमें जो हुक्म दिया है, हमको उसको मानना है, नबी की इत्तबा करना है और नबी के फरमान पर जिंदगी गुजारना है। अगर आप अपने बच्चों को नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजार कर कुछ बनाने में कामयाब हो गए, और नबी का फरमान क्या है, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। माँ की गोद से लेकर कब्र तक, जब तक जिंदा हो, जब तक इल्म हासिल करते रहो, इससे बेहतर तुम्हारे लिए कोई और इबादत नहीं है। इसलिए तुम अपने नबी की इत्तबा करो, उनकी सुन्नतों पर अमल करो, उनके फरमान को बजा लाओ। इंशाअल्लाह कल भी तुम ही कामयाब थे, आज भी तुम ही कामयाब हो जाओगे, तुम ही कामयाब होगे। कामयाबी तुम्हारे लिए ही है, लेकिन पहले अपने जहनों को बदलना पड़ेगा। आज हम देखते हैं हमारा मजदूर भाई कहता कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, लिहाजा चल भाई मजदूरी कर। हम कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, हम तो मजदूर हैं, हम कैसे पढ़ाएंगे, हम तो ज़राअत करने वाले किसान हैं। मैं कहता हूँ आपको अल्लाह
अशरफुल मखलूकात में से एक बेहतरीन इंसान बनाया है, आपको सोच और फिक्र दी है। अगर हम सब लोग मिलकर के एक दूसरे का बोझा उठाने वाले बन जाए तो इंशाअल्लाह सारा बेड़ा पार हो जाएगा। और एक पैगाम और देकर के जा रहा हूँ मास्टर साहब की मौजूदगी में। आज मैं ऐसा देख रहा हूँ कि हमारे कुछ लोग जो छोटा मोटा व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, जिनकी शॉप है किस चीज़ की, किसी की जूता की चप्पल की दुकान है, किसी की गवर्नमेंट कपड़ों की दुकान है, किसी की साइकिल पंचर जोड़ने की दुकान है, हम अपने बच्चों को दोपहर में छुट्टी के बाद बुला लेते हैं और उस काम में उलझा देते हैं। ये जो मैसेज और पैगाम है इसको आम कीजिए। हरगिज़ अपने बच्चों को अपने कारोबार में मत लगाइए, क्योंकि वो कच्चा ज़हन होता है। उस वक्त में बच्चा पढ़ाई से भाग रहा होता है। हम यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, मास्टर साहब भी बैठे हैं, अगर इनसे भी पूछा जाए तो ये भी कहेंगे कि जब हम चौथे पांचवें में पढ़ते थे तो दिल ये चाहता था कि किसी भी सूरत आज छुट्टी हो जाती, स्कूल ना जाना पड़ता। ये एक सबका मामला है, हमारा भी यही मामला है। हमने अपने वालिद साहब से एक मरतबा कहा, हमने कहा कि पढ़कर के क्या होगा, आप आरा मशीन की बेहतरीन आपका कारोबार है, इसी में हमको लगाइए, हम आपकी खिदमत करेंगे, आप बैठ करके खाइए, हम हिसाब किताब करते रहेंगे। हमारे अब्बा ने हमको ये जवाब दिया था कि तुमको हम आरा मशीन का कारोबार नहीं देंगे, सामने भट्टा लगा हुआ है, अगर मेहनत करने की इतनी ही ख्वाहिश है तो मेरे साथ चलना, कल से तुमको भट्टे पर लगा देंगे। हमने कहा भाई इससे बेहतर तो यही है कि स्कूल जाना चाहिए। आज मैं अपने वालिद मोहतरम की उस बात को याद करता हूँ, उस शफीक और मेहरबान बाप की बात को याद करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे बाप ने उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो आज डॉक्टर नाज़िम रज़ा बनकर के मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता। अपने बच्चों को कारोबार में मत उलझाइए, उनको दुकानों पर मत बुलाइए, उनको वहां पर मत बिठाइए, बल्कि उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आजाद छोड़ दीजिए और थोड़ा बहुत वक्त दोहराना बच्चों को जरूर दीजिए। उनसे पूछिए बैठ करके आज आपको क्या पढ़ाया गया है, आज आपके क्या मामला स्कूल में रहे हैं, उनसे जरूर पूछिए। अगरचे आप पढ़े लिखे ना हो, लेकिन कम से कम उससे ये तो कह ही सकते हैं कि भाई आज आपको पढ़ाया क्या है, जो पढ़ाया गया है वो हमको ही पढ़ा दो। इतना तो कर ही सकते हो कि आज तुम्हारे टीचर ने तुमको क्या बताया, क्या सबक दिया। तो जब बच्चों से बैठ करके आप बात करेंगे तो उनको एक शौक पैदा होगा कि मेरा अब्बा मुझसे पढ़ता है, मेरा भाई मुझसे पढ़ता है। जो घर के बड़े बच्चे हैं, जो बच्चा एक छोटा सा भी अव्वल क्लास का है, उसको कहिए कि जो स्कूल में पढ़ करके आ रहे हो उधर अपने दूसरे बहन भाइयों को भी पढ़ा दिया करो। पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने में आदमी को इल्म बढ़ता है, पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने से इल्म बढ़ता है। अपने बच्चों में बेदारी पैदा कीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। यही बच्चे आपका रोशन मुस्तकबिल बनेंगे, यही बच्चे इंकलाब लेकर के आएंगे। इन्हीं बच्चों की मदद से हम बदलाव कर सकते हैं और हमारे और हमारी कौम के हालात बदल सकते हैं। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिर्फ इतना सा पैगाम है कि आप इसमें स्कूल में अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों के, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को दाखिला दिलाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहरीक अल हिकमत उनको कुछ ना कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, ये ख्वाब देखिए, ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, इंशाअल्लाह बनाने का काम करेगी। अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे, आपके पास आगे की पढ़ाई का पैसा नहीं होगा। आज ऐसा भी देखा जा रहा है, 5वीं तक तो लोग पढ़ा लेते हैं, 8वीं तक भी पढ़ा लेते हैं, हाई स्कूल भी करा लेते हैं। इंटर आते आते तादाद कम हो जाती है और इंटर के बाद में ऐसा देखा जाता है कि बाप के पास पैसा ही नहीं होता कि वो उनको डॉक्टर बना पाए, इंजीनियर बना पाए। तो कहता है इससे तो बढ़िया ये है कि तूने 5-7 साल बर्बाद कर दिए पढ़ाई में, तू मजदूरी करता, कोई हुनर सीख लेता, पंचर जोड़ने वाला बन जाता। इससे हालात खराब होते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, आपके बच्चों में जो आला नंबर लेकर के आएगा, इस फकीर को अगर अपना कपड़ा बेच करके भी उसको पढ़ाना पड़ेगा तो इंशाअल्लाह पढ़ाने का काम किया जाएगा, पढ़ाने का काम किया जाएगा। तहरीक अल हिकमत आपके साथ है, मुनज़्ज़म निज़ाम बनाइए, ख्वाब देखिए कि हम बदलाव करके रहेंगे। जब गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरों की भी गरीबी दूर हो जाएगी। अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं तो वो अमीरों का ख्याल रखते हैं, गरीब का बच्चा गरीब का दर्द समझता है। आज सीमांचल की सरजमीन जहाँ निहायत ही गुर्बत भरा एरिया माना जाता है, इस इलाके से तहरीक ने एक इदारे का ख्वाब देखा है, शुरुआत की है। लोगों ने तो मुझसे कहा हज़रत बम्बई में खोलते, कर्नाटक में खोलते, गुजरात में खोलते, बड़े बड़े माली
हमने कहा नहीं, अगर वहां खोलेंगे तो अमीरों के बच्चे दाखिला लेंगे, वो अमीरों का ख्याल करने वाले होंगे। हम गरीब इलाके में, गुर्बत भरे इलाके में इसलिए खोल रहे हैं कि हमें उन बच्चों से दुनिया कमाने के लिए तैयार नहीं करना है, बल्कि अपनी कौम की खिदमत करने के लिए तैयार करना है। मेरा आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि मौलाना अब्दुल हलीम साहब, मिराज सिरुल कादिर साहब, अब्दुल मोहनी साहब और शफी सादी साहब, ऐसे लोग जो आपके साथ हैं, मौलाना शमीम साहब, आप इंशाअल्लाह रज़ीज़ अपने आप को तन्हा मत समझिए। और मैं इन लोगों से भी कह रहा हूँ कि ये लोग भी तन्हा ना समझे। अगर इस स्कूल को चमकाने और चलाने के लिए इस फकीर कादरी को अपना घर बार बेचना पड़ेगा तो इंशाअल्लाह उसको भी दाव पर लगा दिया जाएगा, लेकिन इस स्कूल को मरने नहीं दिया जाएगा, खत्म नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये तहरीक अहले हिकमत का एक पहला स्कूल और पहला इदारा है। इससे तारीख रकम की जाएगी और यहीं के बच्चे पढ़ लिख करके इंशाअल्लाह एक नया इतिहास लिखने का काम करेंगे।